फाइटर्स का, लीडर्स का मैं फिर से मोस्ट वेलकम करता हूँ आज फ्राइडे ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और जितने भी फाइटर्स बने हुए हैं उन सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक शांत वातावरण ले ले जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन को दिल और दिमाग यहाँ रख के सेशन को अटेंड किया तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत अचीवमेंट आने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी फाइटर्स का फिर से मैं एसलीपी इस बैनर तले आज की फ्राइडे ट्रेनिंग के अंदर मैं जीतू गोदरा मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्त, हम सभी लोग जाने या अनजाने के अंदर इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो गए, परंतु इस बिजनेस के अंदर हम आगे किस तरीके से ग्रो करें, मार्केट में निकलेंगे तो किस तरीके से हमें प्रॉब्लम आने वाली है, वो सारी जो इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए हमें गुजरना होता है सिस्टम से, वो सारी की सारी सिस्टम की बातें आज होगी। इसलिए ये आज का दिन आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से पहले जितने भी लोगों ने इस ट्रेनिंग को लेके सिस्टम से काम किया है, उन्होंने 4 से 5 साल इस सिस्टम में समर्पित हुए हैं। उनका पल जिस दिन वो ट्रेनिंग ली वो यादगार बन चुका है, क्योंकि वो तरीके से समर्पित होकर काम करना। सफलता आज के समय में हर एक इंसान सफल होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है। और सक्सेस क्यों होना चाहता है? क्योंकि हर कोई इंसान के सपने हैं, ख्वाब है। और दोस्त, कहते हैं ना, सफलता कोई तुक्के में नहीं मिलती। सफलता पाने के हर एक इंसान को एक मौका जीवन के अंदर 100% मिलता है। परंतु दोस्त, हर कोई इंसान को लाइफ के अंदर मौका तो मिलता है, परंतु सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस, यानी सक्सेस तुक्के में नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए हर एक इंसान को एक मौका जरूर मिलता है, परंतु दोस्त, सक्सेस तुक्के में नहीं मिलती है। सक्सेस होने के लिए हमें बट ऑफ चॉइस, यानी सक्सेस को चुनना पड़ेगा। आएंगे और चुन के उसके ऊपर काम करेंगे समर्पित होके, तभी जाके हमें सक्सेस मिलने वाली है। तुक्के में कभी सफलता नहीं मिलती है दोस्त। और इंसान सफल क्यों होना चाहता है दोस्त? क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है, पढ़ाई करता है पहले स्टूडेंट लाइफ में, सक्सेस होना चाहता है, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है अपने सपने, अपने ख्वाब पूरा करना, अपने परिवार को सुख सुविधा देना, हर कोई इंसान चाहता है। और जब मार्केट में, ट्रेडिशनल में उतर जाता है, तो मार्केट में लोग उतरते हैं पैसे कमाने के लिए। परंतु दोस्त, मार्केट में आपको ही पता, सपने, गवर्नमेंट या नौकरी, पूरे सिस्टम से मैं बात करूंगा, कोई भी आज तक पूरे नहीं कर पाए। परंतु इस सिस्टम में हम कामयाब होके किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, किस तरीके से हम सपने पूरे कर सकते हैं दोस्त। मार्केट के अंदर कोई भी काम करते हैं तो वहाँ सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, परंतु इस फील्ड के अंदर, जो आज इस फील्ड को हमने अपनाया है, इस फील्ड के अंदर कोई लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। इस फील्ड के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट से हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है। आप सभी लोगों ने भी इस बिजनेस की शुरुआत की है, मैंने भी की है। आज तक 1 रुपए भी कोई प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हमने जो पैसे दिए उसमें प्रोडक्ट मिल गया, और हमें जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरुआत कर चुके हैं। यानी दोस्त, लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो रिस्क तो 1% भी नहीं है। दूसरी दोस्त, इस business को हमें लीगल लाइबिलिटी कोई जरूरत नहीं है, यानी जमीन जायदाद के कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं लगते हैं। हमें ओनली आधार कार्ड और इन्हीं पर्सनल डॉक्यूमेंट से, हमारी आइडेंटिटी कार्ड से हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है, आधार कार्ड से। और यहाँ पे कोई लीगल लाइबिलिटी हमें नहीं चाहिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की, और हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है। और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कर रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नौकर चाकर रखने की भी जरूरत नहीं है। कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। और ना यहाँ पे कोई जीरो इन्वेस्टमेंट है, लगा कुछ नहीं। और यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है, यानी हमारा खुद का बिजनेस है दोस्त। यहाँ पे कोई हमारा बॉस नहीं। नो रिस्क, कुछ लगा ही नहीं, तो रिस्क किस बात की? वर्क फ्रॉम होम हम इस बिजनेस को कहीं से भी कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए ऑफिस लेना कोई जरूरी नहीं है, घर से कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, कहीं से भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। फिर है दोस्तों, पेरोल मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, यानी इस बिजनेस को दोस्त शुरुआत के अंदर आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये जैसे कोई भी फाइटर है, कोई भी साथी है हमारा जो जॉब करता है, शाम को 5-6 बजे फ्री होता है, वो चाहता है रोजाना 2 घंटे में शाम को बिजनेस करूं, तो यहाँ पे कर सकता है। परंतु मार्केट के अंदर कुछ करना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि शाम को 2 घंटे के वक्त में क्या कर सकता है? परंतु इस बिजनेस को कर सकता है, सुबह सुबह कर सकता है, जब भी फ्री हो इस बिजनेस को वो चाहे तो यहाँ से बहुत बड़ा पार्ट टाइम में भी काम करके कर सकता है। अब दोस्तों, जो मैं ग्रोथ आपको बताने जा रहा हूँ, इस ग्रोथ को आप ध्यानपूर्वक से समझें। जो एक नॉर्मल इंसान बाहर की दुनिया के अंदर काम करता है और लगातार करता है, एक बार होस्ट कंफर्म करे, मेरी वॉइस क्लियर है ना, स्लाइड सारी? जी 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 सर, कंटिन्यू। ओके ओके। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल हम काम करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर कितनी बड़ी अचीवमेंट आती है। और 95% लोगों की लाइफ में यही होता है दोस्त, गवर्नमेंट नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, 8 घंटे हम पर डे काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। आप ग्राफ देख सकते हैं वर्क इनकम का। 1 साल की कहानी यही रहती है। 2 साल, 5 साल, 10 साल हम काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम, यानी टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा पैसा यहाँ से मिलता रहेगा। चाहे 30 से 35 साल, हम एक आम इंसान ट्रेडिशनल मार्केट में 30 से 35 साल जो करता है, जितना टाइम दे रहा है उसी अकॉर्डिंग उसकी इनकम आती है। इसको बोलते हैं दोस्त लीनियर ग्रोथ, यानी एक्टिव इनकम।
एक्टिव इनकम का मतलब है दोस्त, काम करोगे तब तक पैसे आएगा, काम नहीं करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये है नौकरी, या प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जितने भी लोग हैं ये इसी श्रेणी में आते हैं, लीनियर ग्रोथ के अंदर, जिसको बोलते हैं हम एक्टिव इनकम। सेकंड है दोस्तों, वो है हमारी डायरेक्ट सेलिंग, हम जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो आप काम करते हैं उसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ, और यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ, यानी एक्टिव इनकम और यहाँ पे पैसिव इनकम। दोस्त यहाँ पे काम करने के लिए आप ग्राफ देख सकते हैं, वर्क और एक साइड है इनकम। यहाँ पे फर्स्ट में हमें वर्क ज्यादा रहता है, क्योंकि दोस्त किसी भी फील्ड के अंदर शुरुआत में हम काम करते हैं तो वहाँ पे सीखना समझना भी होता है, जानना होता है, डीपली नॉलेज चाहिए। और शुरुआत के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर हम बिजनेस करने की बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ हमारी बहुत कम होती है और हमारी मेहनत बहुत ज्यादा होती है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप ट्रेडिशनल मार्केट में देख सकते हो दोस्त, 40 से 45 साल देने के बावजूद भी हम फर्स्ट ईयर के अंदर जिस तरीके से शुरुआत किया वैसे ही हम चल रहे हैं, एक नींबू की तरह जिंदगी बन चुकी है। लोग निचोड़ते जाएंगे, जितना टाइम दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम मिलेगी। परंतु यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसिव इनकम के अंदर जितना आप टाइम दोगे शुरुआत के अंदर, उसमें आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, एजुकेट करना होगा, और हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और इनकम हमारी शुरुआत में बहुत कम होती है, क्योंकि शुरुआत में हम इस बिजनेस में आते हैं। तो दोस्त फर्स्ट ईयर के अंदर आप पार्ट टाइमर है तो इमराल्ड बनते हैं, 1.25 लाख कमाते हैं, परंतु मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं आप यहाँ पे, परंतु इनकम होती है आपकी 1.25 लाख। सेकेंड ईयर के अंदर आप बढ़िया मेहनत करते हैं दिल लगा के, तो आप यहाँ पे बन जाते हैं रूबी स्टार सफायर के करीब। तो दोस्त आपकी यहाँ पे मेहनत थोड़ी कम हो गई, इनकम बढ़ गई। तीसरी ईयर के अंदर आप यहाँ पे सफायर स्टार सफायर बन जाते हैं। तो दोस्त आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग 50% आपका रिजल्ट आना शुरू हो गया। आप 4 ईयर के अंदर यहाँ पे डायमंड ब्लू डायमंड बनते, मेहनत और कम हो गई और इनकम बढ़ गई। आप 4 से 5 साल में यहाँ से, यानी 6 साल इस बिजनेस को जो करता है मल्टी मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मिल जाता है, यानी दोस्त पैसे और समय की आज़ादी मिल जाती है। उसके जीवन में पैसे की और समय की आज़ादी मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे जो चीज़ें खरीद सकता है, जहाँ चाहे घूम सकता है। ये दोस्त जिंदगी है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक्टिव इनकम है जो ट्रेडिशनल मार्केट में हमारे 95% लोग, हमारे परिवार के लोग काम करते आए आज तक, वो बड़े क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वो एक्टिव इनकम कर रहे थे, काम करते थे तब तक पैसे आते थे, काम नहीं करते तो कुछ भी नहीं आता। 4 दिन उनकी तबीयत नरम हो गई तो उनकी इनकम बंद हो गई। परंतु यहाँ पे जो ट्रेडिशनल, जो हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी टाइम मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे एक टीम क्रिएट करने का मौका मिलता है। यहाँ पे पैसिव इनकम काम कर रहे हैं, यानी हम काम करें या नहीं करें हमारी बहुत बड़ी टीम क्रिएट हो जाती है, और वो काम करती है, हम यहाँ से बहुत बड़ी पैसे कमा सकते हैं। तो ये बोलते हैं दोस्तों पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है काम करो या नहीं करो फिर भी पैसे आते हैं। जो 5% लोग बाहर की दुनिया में लोग पैसिव इनकम कर रहे हैं। अब दोस्त हमें 95% से 5% की जनसंख्या में आना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। जो लोग 40 साल में नहीं कर पाते वो 5 से 6 साल में हमें करना है, तो दोस्त मेहनत भी वो करनी पड़ेगी जो लोग 40 साल में करते हैं। तभी जाके हम 5% की जनसंख्या के लोगों में शामिल हो पाएंगे। तो दोस्त इस सिस्टम में हम किस तरीके से आगे बढ़ना है, सफल होना है दोस्त, सक्सेस होना है। तो सक्सेस का जो रास्ता है, पाथ यानी रास्ता, इस प्लेटफॉर्म पे हमें समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। सफलता है दोस्तों जो रास्ता है, आसान नहीं है परंतु इतना मुश्किल भी नहीं है। रोजीना दोस्त क्या लगता है, जो एक्टिव इनकम करते हैं वो मेहनत नहीं करते, वो भी मेहनत करते हैं अपने से भी ज्यादा, परंतु यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क कैसे करना है, सक्सेस पाथ यानी रास्ता, आपको सक्सेस की मैं तोड़ बताता हूँ पाथ की। यानी पी का मतलब होता है पेशेंस। इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो 4 से 5 साल का पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। आप इस बिजनेस को अभी ज्वाइन किए, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, और आप चाहते हैं सक्सेस हो जाए, एकदम सफलता मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस सिस्टम में आपको सक्सेस होना है तो 3 से 5 साल का पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ से बहुत बड़ी अचीवमेंट ले पाएंगे। सेकेंड है ए एन एटीट्यूड। इस बिजनेस को लेके एटीट्यूड, नजरिया, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, यानी हम नेगेटिव विचार लेके इस बिजनेस में सफल भी फील्ड के अंदर दोस्त हम सक्सेस होते हैं तो उसका मेन जो कारण होता है वो एटीट्यूड हमारा होना चाहिए पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम बिजनेस करेंगे तभी जाके बहुत बड़ी अचीवमेंट ले पाएंगे। इसलिए हमारा एटीट्यूड इस बिजनेस को लेके पॉजिटिव होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। और टी यानी टीचेबिलिटी। इस बिजनेस में हमें सक्सेस होना है, हमें सफल होना है तो हमें सीखते रहना पड़ेगा हमेशा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और 1 से 2 सेशन लेने के बाद उनको लगता है हमें सब कुछ आता है। अरे दोस्त कुछ नहीं आता है। आप सोच के देखिए, 10 से 20 30 हजार की, 40 50 हजार की नौकरी पाने के लिए हम 12 साल लगातार स्कूल जाते हैं, आगे बीए बीएड कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, उसके लिए हम कितना रात और दिन सीखते हैं। तो यहाँ पे तो लाखों रुपए की बात है।
ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे दोस्त, हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा और सीखोगे तभी जाके बहुत बड़ी अचीवमेंट आएगी। एच इन यूनेस्टी यानी ईमानदारी के साथ इस बिजनेस के प्रति हमें समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। ईमानदारी का मतलब दोस्त हमें इस सिस्टम के प्रति जो सिस्टम बोलता है, अपलाइन बोलता है, वैसे ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे, 100% सफल नहीं होंगे। परंतु हम ईमानदारी से काम करते हैं, सिस्टम को 100% ईमानदारी से फॉलो करेंगे, अपलाइन की गाइडलाइन में रह के काम करेंगे तो 100% आप भी सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए ईमानदारी से काम करना है। जो भी हमारे साथ आते हैं उनको ईमानदारी से इस बिजनेस की जानकारी देनी है। ईमानदारी से, किसी ने हमें फोल्डर के पैसे दिए तो उसको फोल्डर देना है, किसी ने हमें प्रोडक्ट के पैसे दिए तो उसको टाइम से प्रोडक्ट देना है। ईमानदारी के साथ काम करना है, 1% भी हमें बेईमानी नहीं करनी है। तो ईमानदारी के साथ ट्रेनिंग में आना है, अपलाइन को दिखाने के लिए नहीं आना है, स्क्रीनशॉट डालने के लिए। दोस्त कहने का मतलब ईमानदारी से काम करोगे तभी जाके यहाँ पे आप सफल हो पाओगे। सेकंड है दोस्त, ये 3 फैक्ट है, इनको आप अपनी लाइफ के अंदर अपनाते हो तो 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहला है एक्साइटमेंट। ये दोस्तों बिजनेस है जोश जुनून का। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं परंतु बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाते क्योंकि वो हमेशा ढीले ढाले रहते हैं, मुंह लटकाए हुए रहते हैं, हमेशा नेगेटिव विचार लेके घूमते रहते हैं। ऐसे विचार लेके आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे आप दाढ़ी पे नहीं आए, आप मजदूरी नहीं कर रहे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप जॉब नहीं कर रहे। ये बिजनेस है दोस्त लोगों का, ये बिजनेस है टीम वर्क का, ये बिजनेस है एक्साइटमेंट का। और इस बिजनेस के अंदर कहते हैं दोस्तों, मुरझाए मुरझाए हुए चेहरे पे तो मक्खी भी नहीं बैठती है, तो आपके साथ कौन आएगा। इसलिए हमेशा एक्साइटमेंट में रहे। आप जोश जुनून में, एक्साइटमेंट में, तो 90% आपको सफलता यहाँ से मिल जाती है। और जोश जुनून आप में कहाँ से आएगा, जब आपके पास बिजनेस का डेप्थ नॉलेज होगा और आपका विजन क्लियर होगा कि हाँ 100% मैं यहाँ से सक्सेस हो सकता हूँ। और ये बिलीव कब होगा, जब आपको इस बिजनेस की डेप्थ डीपली जानकारी होगी। इसलिए एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस को करें, जोश जुनून में रहेंगे तभी जाके आप बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। 90% एक्साइटमेंट से आपको यहाँ से सक्सेस मिलती है। 8% टेक्निक, किस इंसान से कहाँ पे कौन सी बात, कौन सा उदाहरण देके बात करनी है, टेक्निक भी होनी चाहिए आपके पास में। ऐसे उदाहरण भी देना पड़े जिससे वो अगला समझ सके, जो भी हमारा न्यू एसोसिएट है उसको समझ में आ सके बात, तो हमें टेक्निक भी अपनानी है। तीसरा है फाइन ट्यूनिंग। अपने अपलाइन और डाउनलाइन से अच्छा रिलेशन होना चाहिए। दोस्त आपका अपलाइन और डाउनलाइन से अच्छा रिलेशन है तो आपको बहुत अच्छी, कम टाइम के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। क्योंकि दोस्त ये बिजनेस टीम रखा है, यहाँ पे आपका अपलाइन कोई बॉस नहीं है, परंतु आप अपलाइन के प्रति समर्पित रहेंगे, हमेशा टच में रहेगा तो आपका अपलाइन आपकी सक्सेस के लिए जी जान लगाएगा। इसलिए हमेशा समर्पित रहे, और समर्पित रहोगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आप यहाँ से ले पाओगे। इसलिए 100% अपने डाउनलाइन से हमेशा बात करें, अपने अपलाइन से हमेशा बात करें, और अपनी सक्सेस के लिए हमेशा प्लानिंग के लिए उनसे बातचीत करें कि सर ये मैं काम कर रहा हूँ, इस तरीके से काम कर रहा हूँ, आगे कैसे काम करना, कैसे मेरे को गाइड कीजिए। और अपने डाउनलाइन से अच्छा रिलेशन बना के रखे, अच्छा व्यवहार रखोगे तो कहते हैं दोस्त व्यवहार ही व्यापार है। इसलिए अच्छा व्यवहार रखना है, किसी से हमें दुश्मनी करने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं हुए। हम इस बिजनेस में इसलिए आए हैं ताकि हमारे परिवार के सपने, हमारे ख्वाब 100% पूरा हो। और ये पूरे तभी होंगे जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। इसलिए 1% भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। अभी दोस्त बात करते हैं 8 स्टेप ट्रेनिंग की। 8 स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो 100% हमें यहाँ से सफलता मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है ड्रीम, 1 to 1 इस पे भी हम बात करेंगे। सेकंड है लिस्ट, थर्ड है इन्विटेशन, सो द प्लान, फॉलो, 100% यूजर, टीम प्लेयर, और टीम बुक फंक्शन। 1 to 1 बात करते हैं दोस्त गोल। गोल कैसा होता है, इस बिजनेस में हमें रियल में सफलता पानी है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस को हम क्यों कर रहे हैं। दोस्त क्यों क्लियर हो जाएगा तो कैसे करना ये हम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी मैं आपको बोल दूं, एक दीवार के सामने हम सब लोग बैठे हैं मान लो, और मैं बोल दूं दीवार के पीछे 100 करोड़ रुपए है, तो क्या मेरे को बताना पड़ेगा क्या इस दीवार को कैसे तोड़ना है? आप ऑटोमेटिक तोड़ोगे। कोई सीरिया लेके आएगा, कोई हथौड़ा लेके आएगा, कोई तो ऐसे ही सर से भी दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि इसके दीवार के पीछे क्या है। तो वो आपका विजन क्लियर हो गया दीवार तोड़ने का। तो दोस्त वैसे ही इस बिजनेस के अंदर सफल होना है तो हमें वजह क्लियर करना है कि इस बिजनेस को हम क्यों करना चाहते हैं और इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। आप क्यों इस बिजनेस में ज्वाइन हुए, तो वजह क्या, क्या चाहते हैं इस बिजनेस से, वो वजह आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं गोल होना चाहिए दोस्त आपका ड्रीम, और ड्रीम आपका क्लियर है तो दोस्त 100% आप सफलता पा चुके होंगे। ड्रीम आपके बन चुके हैं तो आप बस सफलता पा चुके हैं, उसको साबित करना बाकी रहेगा। और ड्रीम कैसे बनाना है उसके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट टाइम, ये नहीं इस बिजनेस को आपने स्टार्टअप के अंदर हम कोई बड़ी झंडे नहीं गाड़ पाएंगे,
परंतु हम शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे छोटे ड्रीम बनाने। फर्स्ट ईयर के अंदर हम टोपाज बन सकते हैं, और फास्ट काम कर रहे हैं तो रूबी स्टार भी बन सकते हैं। यहाँ संस्था में 6-6 महीने के अंदर डायमंड भी बने। तो दोस्त, नामुमकिन कुछ नहीं है, सब कुछ मुमकिन है, हम ठान ले तो सबसे पहले हमें शॉर्ट टाइम के ड्रीम बनाने। इस सिस्टम में हमें अच्छी ड्रेस, अच्छे फॉर्मल शूज का, अच्छा हमारे पास में मोबाइल हो, अच्छा लैपटॉप हो, बाइक का हो, ऐसे हम ड्रीम बना सकते हैं जो रियल में हम चाहते हैं। और जिस ड्रीम को देख के हमें ना तो भूख लगे ना प्यास लगे, बस हमारा लक्ष्य दिखे, देखने की नौबत नहीं आए, इस तरीके से हमें काम करना है। तो इस तरीके से हमें ड्रीम बनाना। सेकंड बनाना है मिडिल टाइम। हमें इस बिजनेस के अंदर 2 से 3 साल में क्या लेना है। घर बनाना हो गया, हमारा 4 व्हीलर हो गया, छोटे मोटे ड्रीम हमारे परिवार के, तो वो ड्रीम बनाने आप 2 से 3 साल के अंदर इस सिस्टम में डायमंड बन जाते हैं। तो डायमंड बनने तक आप क्या क्या अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो उस पैसे से कहाँ कहाँ लगाएंगे, और क्या है जरूरतें आपकी जो पूरा करना चाहते हैं। इस तरह 5 से 6 साल में आपका लग्जरी घर, विला, लग्जरी कारें, जो भी है वो ड्रीम होना चाहिए। और ये डायरी के अंदर आपके अच्छी तरीके से पूरा एकदम प्रॉपर क्लियर गोल डायरी के अंदर नोट डाउन होना चाहिए, विथ फोटो के साथ। जहाँ पे भी आप, बेडरूम में, घर में, मोबाइल की स्क्रीन पे, हर जगह आप ड्रीम के फोटो को सेट करें, ताकि आपको हर जगह आपका ड्रीम दिखे, हमेशा आपका फोकस अपने काम पे रहे। और ड्रीम किस तरीके से बनाने हैं, गोल कैसे सेट करने हैं, अपने अपलाइन के साथ अच्छे तरीके से बैठ जाए, उनके साथ बैठ के प्लानिंग करें कि सर मेरे ये ड्रीम है, किस तरीके से मैं सेट करूं। तो आपका अपलाइन अच्छी तरीके से आपको गाइड करेगा। ये नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति इतने ईमानदार बनिए कि अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाए कि कोई भी आपकी दिशा को बदल ना सके। इस तरीके से दोस्त, हमें अपना ड्रीम बनाना है, कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए, फिर भी हमें दिक्कत क्लियर है। तो दोस्त, हमारा लक्ष्य क्लियर होगा, ड्रीम होगा, तो 100% हम सफलता पा चुके होंगे। सेकेंड है दोस्त, वो है लिस्ट। ये लिस्ट हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। इस बिजनेस में हमें सक्सेस जोड़ना है, तो सबसे पहले तो ड्रीम बनाना है, फिर बनानी है लिस्ट। लिस्ट क्यों बनानी है? क्योंकि दोस्त, किसी भी बिजनेस के अंदर ग्रो करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल हमारे बिजनेस का है लिस्ट। और लिस्ट कैसे बनानी है? लिस्ट बनानी है दोस्त हमारी सबसे पहले हॉट मार्केट की। हॉट मार्केट की लिस्ट 90% बनानी है, यानी जिनके ऊपर हम 100% विश्वास करते हैं, जो ब्लड का रिलेशन है हमारा, भाई, चाचा, फूफा, मौसा, जो भी है हमारे ब्लड के रिलेशन वाले, उनकी लिस्ट बनानी है। और एक गाड़ी को चलाने के लिए फर्स्ट गियर लगाना जरूरी होता है, जैसे स्टार्ट करके रवाना करने के लिए, वैसे ही हमारे बिजनेस में सक्सेस होना है तो सबसे पहले हॉट मार्केट पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है वो मार्केट, जो हमारे कॉलेज के फ्रेंड है, जो हमारे साथ जॉब किए, या साथी है हमारे गाँव के, यारी दोस्ती जो भी लोग हैं, वो हमारे, उनके ऊपर काम करना है 60%। फिर हमारी कोल्ड मार्केट, जहाँ पे भी आप खड़े रहते हो, जान पहचान, यानी सबसे पहले दोस्त आप इस बिजनेस के अंदर हॉट मार्केट पे काम करेंगे तो इमराल्ड और टोपास बन जाते हैं। टोपास बनते हैं तो आपके पास अचीवमेंट हो जाती है, और उसी अचीवमेंट के साथ आप अपने रिश्तेदार दूर के और दोस्तों के साथ में, जहाँ पे आप काम करते थे, उन दोस्तों के साथ काम करते हैं, तो आप सफायर, स्टार सफायर के करीब आ जाते हैं। और जब आपके पास अच्छी अचीवमेंट होती है तो आप जहाँ पे भी खड़े रहते हो, जो भी आपके 3 फुट के एरिया में टच में आता है, हाई हेलो करके उसके नंबर आप ले सकते हो, और आपकी लिस्ट में उनके नंबर नाम ऐड कर सकते हो। वो आपको पूछेंगे क्या करते हो सर, बस इतना ही चाहिए, बता देना सर ये करता हूँ, इतने साल से ये अचीवमेंट है। क्या मना कर पाएगा? कभी नहीं, वो आपके साथ आएगा। तो दोस्त, फर्स्ट गियर है हमारा हॉट मार्केट, और सेकंड और थर्ड गियर है हमारा वार्म मार्केट, और फोर और फाइव गियर यानी टॉप गियर है हमारा कोल्ड मार्केट। और ये टॉप गियर लगने के बाद आपको यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर है दोस्त इनविटेशन। हम लिस्ट बना चुके हैं, अब हमें इनविटेशन करने का तरीका सीखना है। लिस्ट बनाने के बाद हम इनविटेशन फेस टू फेस जाके प्लान कर रहे हैं, तो हमें पहले उसको कॉल इन करके इनविटेशन करना है। यानी आप अपने क्लाइंट के साथ इनविटेशन प्लान करने जा रहे हैं, तो आपको पहले इनविटेशन करने का तरीका सीखना है। इनविटेशन कैसे, किसी भी साथी से प्लान करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले बात करना, हाय हेलो रमेश भाई क्या कर रहे हो, जो भी आपका दोस्त है उसको बोलिए एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट देखा है, और बहुत ही जबरदस्त है, मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों मिल के काम करें, मेरे को इतना समझ में नहीं आया, परंतु मेरे को विश्वास है कि तू इस कंसेप्ट को देखेगा तो मेरे भी डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, और मेरे को लगता है अपने दोनों चाहे तो इस कंसेप्ट को समझ के मिल के काम करें तो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहा है, उसको बोल सकते हैं पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपये हम यहाँ से कमा सकते हैं। रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, गिविंग एटीट्यूड के साथ हमें इन्विटेशन देना है। तो आप बताइए कब मिले, सुबह या शाम? अभी हमारे गांव में आए हुए हैं बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है जो इस कंसेप्ट पे काम कर रहा है, तो उनसे मैं टाइम लेता हूँ। आप बताओ सुबह मिलोगे एक शाम? तो वो या सुबह बताएगा या शाम।
फिर बताओ कितने बजे, जो भी टाइम बताता उस प्रॉपर टाइम पे जाके उसका इनविटेशन किया है तो उसको अपलाइन के साथ में जाके उसका प्लान कर। और आपने पर्सनल जा रहे हो तो आपको उस टाइम पे जाके प्लान करना है और गिविंग एटीट्यूड के साथ उसका प्लान करना है। 1% भी रिक्वेस्ट हमें नहीं करनी है। फिर है दोस्त, बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो हमारे पास में प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस कोड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि लोअर टी शर्ट में जा रहे हैं, स्पोर्ट शूज पहन लिया वो जा रहे हैं। नहीं दोस्त, इस बिजनेस में सफल होना है तो मैंने पहले ही बताया 90% सिस्टम का काम है, 10% हमें समर्पित होने का काम है। और 90% सिस्टम तभी हमारी लाइफ के अंदर अचीवमेंट दे पाएगा जब हम सिस्टम को समर्पित होकर काम करेंगे। इसलिए हमें ड्रेस कोड के अंदर जाना है, एकदम भी सिस्टम के खिलाफ नहीं चलना है। खिलवाड़ करोगे दोस्त हम खुद ही खिलवाड़ बन के रह जाएंगे। फिर हम जो टाइम दिया है उसी टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि दोस्त टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 8 बजे का टाइम लिया और 9 बजे जा रहे हैं, हो सकता है वो 9 बजे कहीं और काम के लिए निकल चुका है, तो क्या आपसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। और आप टाइम से नहीं जाओगे तो वो ये बात भी समझ चुका होगा कि जो इंसान टाइम की कदर नहीं जानता है वो क्या मेरा फ्यूचर बनाएगा। तो आपके साथ वो डिसीजन बिल्कुल नहीं लेगा। परंतु आप टाइम से उसके साथ जाके प्लान प्रेजेंट करोगे तो 100% वो आप टाइम से पहुंचोगे तो आपको देख के मोटिवेट होगा कि हाँ यार इंसान टाइम का पंचुअल है। इसलिए हमें टाइम से पहुंचना है और टाइम से जाके उसका प्लान करना है। और जिस मकसद से हम गए हैं उसी मकसद को लेके हमें वहाँ पे डिसिप्लिन में रह के प्लान प्रेजेंट करना। हम वहाँ जाके फालतू की राजनीति या और अदर बातों में नहीं लगना, डिसिप्लिन में रहना, इधर उधर ताक झाक नहीं करनी है। हमें जिस मकसद से गए उसी मकसद को लेके हमें काम करना है। फालतू की राजनीतिक बातें बिल्कुल नहीं करनी है। डिसिप्लिन में हमें वही लैंग्वेज हमारी सिस्टम की यूज करनी है। ऐसे नहीं कि आप अपनी मातृभाषा यूज कर रहे हैं, कुछ भी डायलॉग मारे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। डिसिप्लिन में रह के हमें प्लान प्रेजेंट करना है। फिर हमारी टेस्ट मनी, जो भी आप ब्राउन्ज है तो दिखाए, आप ब्राउन्ज नहीं है फ्रेशर तो दिखाए, देखिए अभी मैंने शुरुआत किया है सर, अभी आपके साथ आया हूँ, अभी आप ज्वाइन करोगे आपके बाद, और आप शुरुआत में मेरे साथ आ रहे हो तो आप सोच के देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हम सब लोगों की आने वाली है। और अपने अपलायन जितने भी है, आपके अपलायन गोल्ड है, प्लेटिनम है, जो भी है उन सभी की लेके अचीवमेंट दिखाए सर, ये हमारा टोपास है, प्लेटिनम है, इमराल्ड है, रूबी स्टार है, सभी लोगों के अचीवमेंट दिखाए। इससे क्या होगा दोस्त, जैसे आप किसान भाई है और उसको आप दिखाओगे कोई आपका अपलाइन किसान ही कर रहा है, खेती कर रहा है और पार्ट टाइम इस बिजनेस से अचीवमेंट ले रहा है, तो उस चीज को देख के मोटिवेट होगा। कोई स्टूडेंट लाइफ को देख के मोटिवेट होगा, कोई आर्मी पर्सन है तो वो मोटिवेट होगा, कोई इंजीनियर है तो हमारे गुरुदेव को देख के मोटिवेट होगा, कोई जॉब पर्सन है, कोई कम पढ़ा लिखा है, तो हर एक अपलाइन को देख के वो मोटिवेट होगा। इसलिए हर एक अपलाइन को हमें प्रमोट करना है, उसकी टेस्ट मनी दिखानी है। फिर अराउंड द टेबल जो हमारी सेमिनार के अंदर होती है, जब भी सेमिनार होते हैं तो हम, और सेमिनार के अंदर इनविटेशन भी हमें फिजिकल करना होता है। जैसे अभी हम बीकानेर के अंदर बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, तो जाके लोगों को टिकट प्रमोट करना कैसे करना है बताना है सर। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा, हमारी आर्मी संस्था है, फौजी लोगों की हेल्थ और वेल्थ पे काम करती है, बहुत ही जबरदस्त है, लिमिटेड टिकट है सर मेरे पास में। और इस कंसेप्ट को सर आप देखते हो तो हेल्थ के प्रति हमें जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ जो भी हम कर रहे हैं उसके साथ साथ 2 से 3 घंटे इस सिस्टम में काम करते हैं, तो 10 से 12 हज़ार रुपये हम पार्ट टाइम ही यहाँ से कमा सकते हैं। लिमिटेड सीट है सर, एक तो मैं जा रहा हूँ, एक आप चल रहे हो तो कंफर्म बताओ। नहीं चल सकते तो अभी मना कर सकते, क्योंकि लिमिटेड सीट है और 500 रुपये का टिकट है जिसमें खाना पीना सब है सर। 500 रुपये इंपॉर्टेंट नहीं, हम चाय नाश्ते में उड़ा देते हैं, परंतु ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा सर। चल सकते हो तो बताओ, नहीं चल सकते हो तो अभी मना कर सकते हो। इस तरीके से हम इनविटेशन करेंगे 10 लोगों को तो 4-5 लोग तो हमारे साथ 100% चलेंगे। और सेमिनार के अंदर आप अपने किसी भी फाइटर का कोई भी सवाल जवाब रह जाता है तो अपने सीनियर के साथ बैठा के मीटिंग करवाए, उसका सवाल क्लियर करें। इस तरीके से जो प्लान होता है वो प्लान परफेक्ट होता है। इस तरीके से हमें प्लान प्रेजेंट करना होता है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर है दोस्त फॉलो। फॉलो के अंदर क्या है, या तो आप करो या कोई और करेगा, यानी फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है ना, उससे 2 दिन पहले कंपनी वाले हमें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आप सोच के देखिए, बड़े बड़े लोगों को फॉलो की पावर समझ में आ चुकी है, परंतु हम नहीं समझते। हम बाइक लेने, गाड़ी लेने कहीं पे भी जाते हैं तो वो हमारे नंबर नोट डाउन करते हैं और हमें टाइम टू टाइम फॉलो अप करते हैं। या आप सभी लोगों ने कहीं पे भी लोन लिया है तो वो टाइम टू टाइम आपको फॉलो करते हैं। या सोशल मीडिया से लोग आपके नंबर लेके आपको हर हर नई नई चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, बार बार फॉलो करते हैं। इंश्योरेंस के लिए, टर्म इंश्योरेंस के लिए, इस तरीके से बहुत सारी चीजों के लिए हमें लोग फॉलो करते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्त फॉलो की पावर। फॉलो के अंदर दोस्त आप किसी भी फाइटर का प्लान किए तो 24 से 48 घंटे के अंदर उससे मिले, उसके सवाल जवाब क्लियर करें और उसको इस बिजनेस की शुरुआत करें। आप 24 घंटे में नहीं मिले हो तो 50% चांस गया इस बिजनेस में उसके आने का। और 48 घंटे में भी आप नहीं मिले हो, 48 घंटे के बाद मिल रहे हो, तो वो समझ में भी जो आया है वो ही भूल जाएगा,
उसको पता ही नहीं है आपने क्या बताया था क्या नहीं बताया। इसलिए कोशिश करें 24 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलोअप करें, और लास्ट 48 घंटे के अंदर अंदर। 48 घंटे में भी फॉलोअप नहीं कर पा रहे तो दोस्त आप प्लान बताए उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए फॉलोअप का महत्व समझे और टाइम से फॉलो करें। सबसे पहली बार जब हम फॉलो करने जाएंगे 2% लोग हमारे साथ आएंगे। क्यों आएंगे 2%? क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, कंफ्यूजन होती है, जब तक क्लियर नहीं होंगी जब तक लोग साथ नहीं आ पाएंगे। तो हमें फॉलो अप करते रहना है। मिल लिए बहुत सारे लोग, एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलते ही नहीं है, बोला सर वो ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। अरे सर हमारा काम है फॉलो अप करना, ज्वाइन होना नहीं होना उसकी मर्जी है, तो हमें छोड़ना नहीं है। सेकेंड बार हम फॉलो अप में जाएंगे 3% लोग आएंगे, थर्ड बार में हमें 5%, और फोर्थ बार में 10% लोग हमारे साथ आएंगे, और 5 से 12 बार हम फॉलो अप करते हैं तो 80% लोग हमारे साथ आएंगे दोस्त। ये समझ सकते हैं आप फॉलोअप की पावर। और फॉलोअप में बोला जाता है, हमारे गुरुदेव बोलते हैं, फॉलोअप का मतलब है उसने बिजनेस प्लान देखा है तो उसको ज्वाइन होना ही पड़ेगा। या तो वो आईडी एक्टिव कराए या इस दुनिया को छोड़ के जाए, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि उसने बिजनेस प्लान देखा है तो कहीं ना कहीं वो कुछ करना चाहता है, इसलिए हमें 100% फॉलो करना है। और बहुत सारे लीडर हमेशा बोलते हैं सर मेरे रिश्तेदार था जिसको मैंने प्लान भी दिखाया वो कहीं और ज्वाइन हो गया। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, तो आप समझ चुके हैं। उसके बाद मैं कभी गलती नहीं करता हूँ, 100% फॉलो करता हूँ। तो आप भी करना, आए नहीं आए 100% वो आपके साथ डिसीजन लेगा। और जो लीडर जितना मुश्किल से आएगा, जितना लेट आएगा, उतना ही जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि उसके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो चुके होंगे। परंतु जो आसानी से आता है वो आसानी से चला भी जाता है। इसलिए फॉलो का महत्व समझे। और फिर है दोस्तों SW5 रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना इसको। यानी 5 रूल क्या बोलते हैं दोस्त, कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, सम वेलकम, यानी कुछ लोग हमारे साथ आएंगे। फिर लिखा हुआ है सम वेल वेल नॉट कम, यानी कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, यानी तो क्या हुआ। फिर लिखा हुआ है समिंग इज वेटिंग, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, यानी अपना काम जारी रखो। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, अपना काम जारी रखो, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो अपना काम जारी रखना है। लोग अपने काम को मना कर रहे हैं, अपने को मना नहीं कर रहे, इसलिए रिजेक्शन को पर्सनली बिल्कुल नहीं लेना। 100% यूजर दोस्त, आप इन बातों को गौर से समझना, और इन बातों को किसी और के ऊपर लागू करने से पहले अपने ऊपर लागू करना है। सबसे पहले हमें इस बिजनेस में सफल होना है तो लिस्ट बनानी है, जितने भी सेशन के अंदर ज्वाइन हुए हैं। और कल आज मॉर्निंग के अंदर बहुत ही जबरदस्त सेशन भी हुआ, जो लीडर मॉर्निंग सेशन के अंदर थे, तो लिस्ट कैसे बनानी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाने के बाद प्लान करना है हमें। हम लिस्ट भी बना लेते हैं परंतु प्लान ही नहीं करते, किसी से मिलते भी नहीं है। हम चाहते हैं सक्सेस हो जाए, तो कैसे होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लिस्ट बनाने के बाद हमें प्लान शो करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, परंतु कम से कम लोगों के साथ मिलोगे तो कम से कम लोग आएंगे। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। आप चाहते हैं आपका अपलाइन प्लान करे, अरे दोस्त आपका अपलाइन कितना प्लान कर सकता है, 2-4 करेगा, 2-4 लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा। परंतु आप दिन में 2-4 लोगों से लगातार महीने में 30 से 40 प्लान करोगे, तो दोस्त कितना भी कम रेशियो आएगा तो 8-10 लोग तो आपके साथ आएंगे ही आएंगे। और दोस्त लगातार आप फॉलो करोगे तो 100% लोग भी आपके साथ आएंगे आने वाले टाइम में। और जिसको प्लान देते हो उसको 100% अपना एजुकेशन किट, जिसको हम फोल्डर किट बोलते हैं, उसको साइन अप करवाना है। उसको किट 100% देना है। उसका फॉर्म साइन अप करवा के डॉक्यूमेंट लेके आईडी रजिस्ट्रेशन करना है। इसलिए जिसको भी प्लान देते हो उसको 100% हमें किट देना है। किट देने के बाद हमें फॉलो अप करना है। फॉलोअप कैसे करना है मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। फॉलोअप के बाद में उसका पेमेंट लेना है आईटी एक्टिव के लिए। उसको बोलिए सर पेमेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन कैश। अभी शुरुआत करो सर, क्योंकि मैंने आपके बाद जिनके 2-3 लोगों से मिला हूँ उनका पेमेंट आज होने वाला है। और अभी आप कर लोगे तो आपके टाइम से पहले आईडी एक्टिवेट होगी, तो आपके बाद वो करेंगे तो उनका भी टर्नओवर का बेनिफिट आपको मिलेगा। और जीवन भर वो जितना काम करेगा उनकी टर्नओवर का बेनिफिट मिलेगा। देखिए शुरुआत में सर मैंने टाइम से आईडी एक्टिवेट की, मेरे अपलाइन जो भी आज ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट मेरे को मिल रहा है। ये चीज है। इस तरीके से आप सीनियरिटी का फॉरम का भी उनका महत्व समझाए कि आप सर शुरुआत पहले करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो पेमेंट कलेक्शन करना है, शर्म बिल्कुल नहीं करना। बहुत सारे लोग प्लान भी दिखा देते हैं और पेमेंट की टाइम आती है फॉलो करने भी चले जाते हैं, हाई हेलो कर लेते हैं, बिजनेस की भी जानकारी देते हैं, परंतु पेमेंट मांगने की टाइम शर्म आती है। अरे दोस्त बिल्कुल भी शर्म नहीं करना, मैंने शुरुआत में भी बोला है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो बिल्कुल भी हमें शर्म नहीं करनी है। फिर आईडी रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए हमें। नहीं आ रहा तो आप सीखिए, अपलाइन के पास बैठिए और सेशन के माध्यम से आपको सीखने को मिल जाएगा। फिर प्रोडक्ट का नॉलेज हमें लेना है, क्योंकि फील्ड में जाएंगे तो हमारे पास में प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, तो हम अच्छी
पाएंगे। इसलिए हमें प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है। जो डेली रूटीन में हमारे घर परिवार में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो प्रोडक्ट हमारी संस्था में है और हम मार्केट से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो दोस्त गलत बात है। आप इस सिस्टम में सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि लोगों को आप बोल रहे हो यूज करो और आप खुद ही नहीं कर रहे हो। कभी आपका फाइटर आपके घर पे आएगा तो आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो लोग कभी नहीं करते। लोग तो वही करते जो हम कर रहे हैं। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इसलिए दोस्त सबसे पहले हमें यूजर बनना है और लोगों को यूजर बनाना है। फिर हमें मोटिवेशनल बुकें पढ़नी है, क्योंकि दोस्त हमें इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो मैंने शुरुआत में ही बताया, अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास में नॉलेज होगा तभी जाके हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। ट्रेनिंग हमें हमेशा आगे रहना है, अटेंड करनी है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जो सीखता है वो 100% जीतता है। सेमिनार हो रेगुलर अटेंड करना है, और ग्रुप मीटिंग करनी है। हर संडे आप खुद ग्रुप मीटिंग करो। और जो गोल्ड एंड अबव है वो तो अपनी सिटी के अंदर सेमिनार करो। आप छोटे कमरे के अंदर करो चाहे कैसे भी करो, परंतु दोस्त रियल में बड़ा काम करना चाहते हो, 4 से 5 साल में सक्सेस होना चाहते हो, तो रेगुलर सेमिनार करना शुरू कर दो। फिर दोस्त हमें अपलाइनों का प्रमोशन करना है। चाहे आपका अपलाइन गोल्ड है, प्लेटिनम है, इमराल्ड है, टोपाज है, रूबी स्टार है, सफायर है, कोई भी है, डायमंड है, हर एक अपलाइन का प्रमोशन करना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, अपने डाउन के अंदर अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं और हमारे अपलाइन भी अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो उनकी सक्सेस स्टोरी सुन के हमारी डाउनलाइन मोटिवेट होगी, और मोटिवेट होगी तो वो इस बिजनेस में समर्पित होकर काम करेगी। और जब आपके अपने अपलाइनों को प्रमोट करके प्रमोशन किया है और जब अपनी डाउनलाइन उनसे मिलेगी तो दोस्त वो मोटिवेट होगी। परंतु आपने अपने अपलाइन के बारे में बताया ही नहीं, और आप चाहते हो आपकी अपलाइन उनसे बात करे, उनकी मीटिंग करे, तो क्या दोस्त आपकी डाउनलाइन उनकी रिस्पेक्ट करेगी? कभी नहीं करेगी। अरे दोस्त, हम प्रमोशन अपने अपलाइन का नहीं कर रहे हैं, उनकी रैंक का कर रहे हैं। हम प्रमोशन करते हैं तो बाहर में बहुत सारी दुनिया, उनका तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम जो सक्सेस चाहते हैं उस सक्सेस का प्रमोशन हमें 100% करना है। हमारे 100% जितने भी अपलाइन है उनका प्रमोशन करना है, जो एक्टिव अपलाइन हमारे हैं। फिर दोस्त हमें इस फील्ड की अच्छी तरीके से एजुकेशन लेनी है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो सेल्फ काउंसलिंग करनी है। हमारे में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को लेके हमें घूमना नहीं है, हमारे अपलाइन के साथ बैठना है, सफायर एंड अबव। आप बैठिए उनके साथ, अपने जो भी सवाल है उनके सामने रखिए, क्लियर कीजिए। फिर दोस्त हमें सेमिनार हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, उसके अंदर नए एसोसिएट आते हैं, उनको पता नहीं है क्या करना है, कब यस बोलना है, कब तालियां बजानी है। तो वो प्रॉपर वेन्यू के अंदर हम जितने भी पुराने लोग हैं उनका हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको गाइड करना, उनको बैठाना, पानी पेशाब करवाना, और हमें प्रॉपर माहौल क्रिएट करना। हमें जो भी स्टेज पे उनका प्रॉपर 100% सपोर्ट करना, तभी जाके अच्छा माहौल क्रिएट होगा। और जितने भी न्यू एसोसिएट हमारे साथ आएंगे उनको एक माहौल मिलेगा, तो वो हमारे साथ 100% कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े होंगे। हमें इस सिस्टम में दोस्त हमारे खुद की अचीवमेंट के लिए काम नहीं करना, हमारे अपलाइन और डाउनलाइन के लिए काम करना, क्योंकि ये बिजनेस टीम वर्क का है। अरे दोस्त, हमारा अपलाइन अचीवमेंट लेगा तो क्या लगता है हम अचीवमेंट हमारी नहीं आएगी? 100% हमारी अचीवमेंट आने वाली। हमारी डाउनलाइन आगे बढ़ेगी तो क्या लगता है हम आगे नहीं बढ़ेंगे? 100% आगे बढ़ेंगे। इसलिए किसी भी डाउनलाइन हमसे कम टाइम के अंदर कोई हमसे पहले अचीवमेंट ले रहा है तो बहुत सारे लोग एक दूसरे से जलन सी फील करना शुरू कर देते हैं। अपने अपलाइन के चेक बन रहे हैं या उसका प्रमोशन हो रहा है तो उससे जलना शुरू हो जाते हैं। अरे दोस्त, उससे आप नहीं जल रहे, आप उसकी सक्सेस से जल रहे हैं, और उस सक्सेस को आप चाहते हैं। तो क्या लगता है वो सक्सेस मिलेगी आपको? कभी नहीं मिलेगी। मैं तो बोलता हूँ दोस्त, किसी भी फील्ड के अंदर अपने से सक्सेस ज्यादा है उस इंसान की कभी भी बुराई नहीं करनी है, और न ही उससे जलना है। क्योंकि हम उस इंसान से नहीं जल रहे, उस सक्सेस से जल रहे हैं जिसको हम चाहते हैं। तो हमें वो सक्सेस कभी नहीं मिलेगी, इसलिए हमें बिल्कुल भी जलन फील नहीं करनी है। हमें उसकी खुशियों में शामिल होना है, उसी को बधाई देनी है, क्योंकि खुशियों में शामिल होंगे तो कल हमारे पास में भी खुशियाँ आएगी। इसलिए हमें टीम वर्क में रह के काम करना है। तय बुक फंक्शन मैंने बता चुका हूँ। बड़े बड़े स्पीच हमारे सीओ एमडी सर के हैं, हमेशा रील्स आती है, उसको आप जरूर सुने। यूट्यूब चैनल पे हमारे संजीव सर की अच्छी अच्छी ट्रेनिंग आती है, उसको सुने। महिपाल सर की, हमारे जितने भी शिव कुमार सर, जितने भी अनु शर्मा, अमित दुबे सर की, दिलीप सर की, जरूर 100% ट्रेनिंगों को सुने। बुकें पढ़े आप, जुड़ो जो तो बुक हो गई, बड़ी सोच के बड़े जादू, बड़े सवाल ही जवाब है, जीत आपकी, लोक व्यवहार, लक्ष्य, और बड़े बड़े हमारी संस्था के जितने भी इवेंट्स हुए हैं, महाकुंभ हुए, उनको आप जरूर फंक्शन को फ्री रहते हो तब अटेंड करें। क्योंकि इनको अटेंड करोगे दोस्त आपको समझ में आएगा कि हम एक नॉर्मल से इंसान खास कैसे बन सकते। फिर दोस्त हमारे जो ये 3 रूल्स है इनको भी हमारे को जीवन में लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस बिजनेस के अंदर कुछ भी न्यू वर्क कर रहे हैं, नया काम करने जा रहे हैं, तो अपने एक्टिव अप्लायंस से जरूर डिस्कशन करना है, उनसे बातचीत करना है। ऐसे नहीं कि आप प्लान करने जा रहे हैं तो भी अप्लायंस से पूछ रहे हैं। अरे नया कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बारे में अपने अप्लायंस से सलाह जरूर लेनी है। फिर दूसरा सवाल है जो
सेकंड रूल्स है वो है दोस्त नेगेटिव, कुछ भी हमारे माइंड में नेगेटिव सवाल है तो वो हमारी डाउनलाइन के साथ में बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, नई क्रॉस लाइन के अपलाइन की क्रॉस लाइन के साथ शेयर करना है। कहीं पे भी हमें हमारे से अप रैंक वाला अपलाइन है उसके साथ बैठ के डिस्कशन करना है, न कि हमारी डाउनलाइन के साथ। तो नेगेटिव हमारे को बिल्कुल भी कोई भी सवाल है तो अपलाइन के साथ बैठ के क्लियर करना है, डाउनलाइन के बीच में बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। थ्री रूल है दोस्त, इस बिजनेस के अंदर हमें सक्सेस होना है तो बिल्कुल भी पैसे की लेन देन बिल्कुल नहीं करनी है। इस बिजनेस में हमें सक्सेस होना है तो ईगो एटीट्यूड इसको साइड रखना पड़ेगा। ईगो एटीट्यूड लेके घूमते रहोगे तो दोस्त ईगो एटीट्यूड ही रहेगा, सक्सेस 100% आपको नहीं मिलेगी। परंतु ईगो एटीट्यूड को आप साइड रख दिया तो आपको सक्सेस मिलने वाली है 100%। फिर है दोस्त, पैसे की लेन देन न तो डाउनलाइन के साथ करनी है न ही अपलाइन के साथ करनी है। पैसे की लेन देन बिल्कुल नहीं करनी है, न ही इस बिजनेस में हमें एल्कोहल यूज करना है। ऐसे नहीं कि हम शराब पी के किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसी आपकी लत है तो आप मोबाइल स्विच ऑफ करके रात के टाइम आराम से ले, परंतु ऐसे नहीं आप किसी को भी कॉल करके कुछ भी बोल रहे हो। अपने अच्छी डाउनलाइन है उनको आप एल्कोहल यूज करके कुछ भी मातृभाषा में बात करोगे तो अच्छे लोग हैं वो आपका साथ छोड़ेंगे और आपका फ्यूचर 100% कभी नहीं बनेगा। परंतु आप इस सिस्टम से काम करोगे, कभी भी एल्कोहल यूज नहीं करोगे, पैसे की लेन देन नहीं करोगे, ईगो एटीट्यूड को साइड रख के इस सिस्टम में समर्पित रह के काम करोगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हो। और इस तरीके से जिन लोगों ने समर्पित होकर काम किया है उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपके सामने, आप सभी लोग मेरे को जानते होंगे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम जीतू गोदर है। ओशियन जोधपुर का रहने वाला हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले इस सिस्टम में आया था और प्रोडक्ट यूज किए, सिस्टम की शुरुआत की। ज़्यादा मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है परंतु प्रोडक्ट यूज किए, रिजल्ट आया, अच्छा लगा और प्रमोट करते गए। सिस्टम और अपलाइन ने जैसे बताया वैसे काम करते गए, अपना पर्सनल ईगो एटीट्यूड को साइड रखा और सिस्टम को समर्पित होकर काम किए। ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम बनते बनते आज सफायर बनने वाला हूँ। इस सिस्टम से 2 बार कोरिडियल कुर्द जाके आ चुका हूँ, थाईलैंड की यात्रा कर चुका हूँ, जैसलमेर, जिम कॉर्बेट 2 बार जाके चुका हूँ, लैपटॉप, मोबाइल, बाइक इस सिस्टम से अचीव कर चुका हूँ, 4 व्हीलर बुकिंग कर चुका हूँ। 12 लाख से ज्यादा की अचीवमेंट आपकी भाई की आ चुकी है। ये पावर है दोस्त इस प्लेटफॉर्म की। और अभी तो शुरुआत हुआ है, 2 साल के अंदर क्या होता है आप ही सोच सकते हैं। तो अभी तो शुरुआत है, आगे आगे आप देखो। अभी तक तो टेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। ये हमारे गुरुदेव डायमंड लीडर सुरेश सिंह 9 साल सर गवर्नमेंट इंजीनियर थे, इंजीनियर की नौकरी की। परंतु दोस्त 9 साल में स्कूटी से नई बाइक पे भी नहीं आ पाए, परंतु इस सिस्टम में 4 साल हुए हैं और 4 साल के अंदर आज डायमंड बन चुके हैं और लग्जरी लाइफ हो चुकी है, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप अचीव किए और आज 18 लाख रुपए की होंडा सिटी गाड़ी इस बिजनेस से मेंटेन कर रहे हैं। तो ये पावर है सिस्टम की। ये हमारे गुरुदेव अपकमिंग रॉयल रॉयल डायमंड सर, सर ने भी 16 साल जॉब में नौकरी की आर्मी में। परंतु दोस्त कुछ खास बदलाव नहीं आया, परंतु 5 साल हुए इस सिस्टम में समर्पित हुए, आज लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, सब कुछ लग्जरी लाइफ हो चुकी है। तो ये पावर इस प्लेटफॉर्म का। ये हमारे गुरुओं के महागुरुदेव डॉक्टर रजनीश कुमार अग्रवाल, क्राउन डायमंड, इस सिस्टम से 2 2 लग्जरी गाड़ी है, 3.5 करोड़ का विला, बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्त। आर्मी पर्सन थे, बैकग्राउंड आर्मी का है और इस सिस्टम में बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। ये हमारे गुरुओं के महागुरुदेव संस्था की शुरुआत के साथ ही है। और इस सिस्टम में शुरुआत से सर, ये भी सर फौज में थे, रिटायर्ड होने के बाद शुरुआत में संस्था के शुरुआत में ही साथी बन चुके थे और आज इस सिस्टम में 15 रैंक कर चुके, 15 करोड़ से ज्यादा की अचीवमेंट है और वाइफ हस्बैंड दोनों इस सिस्टम से बहुत बड़ी अचीवमेंट ले रहे हैं। हमारे आज देश के पीएम सर जैसी गाड़ी में चलते वैसी गाड़ी इस सिस्टम से सर भी ले चुके हैं। ये पावर है दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की, आयुर्वेद। ये हमारे संस्था के टॉप अचीवर है जो अभी क्राउन अम्बेसडर बन चुके हैं, यानी 18 रैंक में से 17 रैंक अचीव कर चुके हैं। और सर को काम करते हुए 8 साल हुए और आज इस सिस्टम से 65 करोड़ से ज्यादा की अचीवमेंट, 2 2 लग्जरी गाड़ियां। और सर ही नहीं, आज हमारे इस सिस्टम के अंदर 500 से प्लस डायमंड एंड अबव लीडर्स है जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, करोड़पति बन चुके हैं। तो दोस्त ये पावर है इस प्लेटफॉर्म का, ये पावर है इस सिस्टम का। जो ट्रेनिंग मैंने आपके बीच में शेयर की इसी की बदौलत। अगर हमें सफलता पानी है तो बाहर निकलो और धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर खाली मत बैठो। ये नहीं दोस्त, हमें सफलता पानी है तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इस डायलॉग को गौर से पढ़िए, ये दशरथ मांझी का आप जानते होंगे। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमारे भरोसे बैठे। हम हमेशा भगवान को, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिनको भी मानते हैं उनको कोसते रहते हैं, परंतु दोस्त हम अपने अंदर झाके नहीं बैठ देखते। भगवान तो देने के लिए तैयार खड़ा है, परंतु कुछ हम करेंगे तभी तो हमें मिलेगा।
आप देखिए सफलता पानी है तो इस हद तक हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप गौर से इस फोटो को देखिए, सफल होना है तो अंतिम सांस तक लड़ो। ये बुगुला है और मेढक को निगल रहा है, और मेढक ने सोचा मर तो रही है परंतु क्यों ना प्रयास करे। और दोस्त प्रयास किया, आप सोच के देखिए इस हद तक। ये प्रयास नहीं करता तो इसकी सांस चली जाती, परंतु इसने प्रयास किया, बुगले का गला निचोड़ दिया। आप देखिए और क्या लगता है, बुगले को जीना आराम कर दिया इसको। यानी इस तरीके से हमें सफल होना है, इस हद तक हमें सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और हम करेंगे तो 100% यहाँ से डायमंड बनेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।